नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है विज़न रोजगार समाचार। और आज फिर मैं एक बार आपके सामने एक नई भर्ती लेके आया हूँ। लेकिन यह भर्ती रहने वाली है यूपीएससी सीएससी 2024 के जो नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। किसी प्रकार का कोई एग्ज़ाम नहीं, डायरेक्ट सिलेक्शन होगा आपका। तो आइए इस वीडियो में पूरा डिटेल में जानते हैं क्या वैकेंसी है और ये कैसे आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये भर्ती रहने वाली है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी एएसओ के पद पर सीएसआईआर के अंदर। सीएसआईआर जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर ये रहने वाली है। तो ये भर्ती है एएसओ भर्ती 2026। और ये भर्ती स्पेसिफिकली किन के लिए आई है? जो यूपीएससी सीएससी 2024 के जो नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं केवल उनके लिए। इसमें टोटल 100 पदों पर आवेदन मांगा गया है। ग्रुप बी ये नॉन गजेटेड एक पोस्ट है और जो ऑनलाइन आवेदन है वो आपके 23 जून 2026 से शुरू हो चुके हैं। तो चलिए और डिटेल में जानते हैं इस भर्ती के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि सीएसआईआर जिस विभाग ने ये भर्ती जारी की है, सीएसआईआर क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं डिटेल में। सीएसआईआर की फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। ये एक डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है और यह देश की प्रमुख R&D संस्था है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसकी 37 नेशनल लेबोरेटरीज़ और पैन इंडिया नेटवर्क है। इसका जो मुख्यालय और हेडक्वार्टर है वो है आपका न्यू दिल्ली में। तो ये था CSIR के बारे में। और अब हम देख लेते हैं इन्होंने जो वैकेंसी जारी की है उसकी कुछ महत्वपूर्ण डेट्स, जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो जान लेते हैं। तो इसमें जो आवेदन शुरू होने वाले हैं वो आवेदन शुरू हो चुके हैं 23 जून 2026 से। और इसके आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो आपके रहने वाली है 13 जुलाई। तो आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म भर दें। और इसकी जो फीस भुगतान की तिथि है वो भी आपके 13 जुलाई ही रहने वाली है। ये इसका हेल्प डेस्क है, यहाँ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट हो तो। और इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको पूरा जवाब दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें कुल कितने पद जारी हुए हैं, किस किस कैटेगरी वाइज, उनका टोटल हम विवरण देखते हैं। तो इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया टोटल 100 पदों के ऊपर ये वैकेंसी निकाली गई है। 100 पद के अंदर एएसओ जनरल के पद हैं, एएसओ फाइनेंस एंड अकाउंट्स के पद हैं, एएसओ स्टोर एंड परचेज के पद हैं। और कैटेगरी वाइज जैसा कि मैंने बताया कि कैटेगरी वाइज जैसे अनरिजर्व्ड के 23 हैं एएसओ जनरल में, एएसओ फाइनेंस एंड अकाउंट 7 है, एएसओ स्टोर एंड परचेज 8 है। तो टोटल अगर हम बात करें तो एएसओ जनरल में टोटल 61 पद हैं, एएसओ फाइनेंस एंड अकाउंट्स में टोटल 18 पद हैं, एएसओ स्टोर एंड परचेज में टोटल 21 पद है। मतलब 100 पदों के ऊपर ये आपकी भर्ती जारी हुई है। इसके अलावा ये एक पे लेवल 7 की भर्ती रहने वाली है। एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्राइम ये जॉब रहने वाली है आपकी। सेल 1 इसका जैसे हम बात करें तो बेसिक आपका 44,900 से शुरू होगा और ये इसकी पे रेंज है। ये ग्रुप भी एक नॉन गजेटेड पोस्ट है और बहुत ही अच्छी पोस्ट है। अगर आपका 44,900 बेसिक है तो इसके ऊपर आपके अलग अलग भत्ते जुड़ते रहते हैं। जैसे इसके ऊपर आपको एक डीए मिल जाता है, प्लस डीए जिसे हम डियरनेस अलाउंस या महंगाई भत्ता कहते हैं, एचआरए मिल जाता है आपको जिसे हम हाउस रेंट अलाउंस कहते हैं, और भी टीए होता है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस। ये सारे भत्ते मिला के इसकी जो सैलरी है आपकी जैसे लगभग आपकी 80,000 के आसपास इसकी सैलरी आपके हो जाती है टोटल। तो 80,000 एक बहुत ही अच्छी सैलरी है इन हैंड आपकी। तो अगर आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, अगर आपने सीएससी जो यूपीएससी सीएससी 2024 दिया है और आप उसमें नॉन रिकमेंड है, नहीं फाइनल आप सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है एक गवर्नमेंट जॉब पाने का। और अगर आपके नहीं है, आप अपने ऐसे किसी दोस्त को जानते हो जिसने सीएससी 2024 दिया और वो नॉन रिकमेंड है, तो उसको भी आप ये सजेस्ट कर सकते हैं, उसके साथ शेयर जरूर करें। तो जैसे कि वो और आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें जो फाइनेंस एंड अकाउंट्स जो है उसमें एसटी की 2 वैकेंसी है, एक बैकलॉग वैकेंसी है। फाइनेंस एंड अकाउंट्स में ओबीसी की 6 वैकेंसी में से 2 बैकलॉग है और 100 में से 7 पद 2 बैकलॉग सहित पीडब्ल्यूबीडी दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। ठीक है, 100 में से 7 पद है रिजर्व है पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें बात कर लेते हैं एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो इसमें कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, जो भी कैटेगरी वाइज रहता है। जैसे कि यूजुअली रहता है SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की छूट रहती है, ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर्स के लिए 3 वर्ष, पीडब्ल्यूबीडी जो अनरिजर्व्ड है उनके लिए 10 वर्ष, और अदर जो पीडब्ल्यूबीडी हैं SC ST ओबीसी उनके लिए 15 वर्ष और 13 वर्ष। एक्स सर्विसमैन के लिए आपकी सैनिक सेवा घटाकर आपको 3 वर्ष की छूट इसमें मिलती है। और जो CSIR डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं वर्तमान में उनके लिए 5 वर्ष की छूट है।
ठीक है, तो अधिकतम आयु जो है इसमें आपकी 33 वर्ष रहने वाली है आवेदन की अंतिम तिथि के अनुसार। अब अगर हम बात करें कि इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका ये है कि आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से, कोई भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपके पास डिग्री होनी चाहिए, और जो यूपीएससी सीएससी 2024 है उसमें आप नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स होने चाहिए। मतलब केवल उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए जो सीएससी 2024 में नॉन रिकमेंड हुए हैं, और अदर कैंडिडेट ये फॉर्म नहीं भर सकते। अब जो प्रतिभा सेतु पोर्टल है यूपीएससी का, पात्रता यूपीएससी प्रतिभा सेतु पोर्टल की लिस्ट के अनुसार योग मान्य है। जो भी यूपीएससी के जो नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स होते हैं उनकी जो एक लिस्ट है वो प्रतिभा सेतु पोर्टल के ऊपर जारी की जाती है। तो उस लिस्ट के बेस में अगर आपका वहाँ नाम है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं, यह बात आपको ध्यान रखनी है। जो उपरोक्त शर्तें पूरी नहीं करते हैं उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी फॉर्म फीस वेस्ट करेंगे ऐसे ही। तो इससे अच्छा आप अगर ये पात्रताएं फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो आवेदन ना करें। अब हम देखते हैं इसमें आपकी आवेदन शुल्क यानी एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाली है। तो आवेदन फ़ी आपकी अनरिजर्व ओबीसी, नॉन क्रिमिनल और ईडब्ल्यूएस के 500 रुपये रहने वाली है। ऑनलाइन भुगतान आप एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से कर सकते हैं। और जो वुमेन, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन है उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, वो बिना किसी फ़ीस के आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इन श्रेणियों के लिए कोई भी शुल्क नहीं है। अब अगर हम बात करें इसकी चयन प्रक्रिया या सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस आपका 3 स्टेज का रहने वाला है। सबसे पहला है स्क्रीनिंग, जो सीएससी 2024 के मार्क्स मेंस प्लस पर्सनैलिटी टेस्ट के आधार पर शॉर्टलिस्ट होंगे। तो इसका लगभग आपके 1:5 रहेगा। और उसके बाद आपका एक सीपीटी, सिर्फ एक ही टेस्ट होगा जिसे हम सीपीटी कहते हैं। सीपीटी है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये अनिवार्य है और सिर्फ यही होगा और केवल क्वालिफाइंग है। इसके बाद आपकी एक फाइनल मेरिट बनेगी, उसमें आप क्वालिफाइंग होने के बाद आपकी एक मेरिट बनेगी। उस मेरिट के बेस पे आपको, अगर आप मेरिट में क्रॉस करते हैं तो उस बेस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं, जैसे अभी जो बात की हमने सीपीटी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो उसमें क्या क्या आएगा, क्या क्या पूछेंगे, क्या पैटर्न रहेगा। तो उसमें आपका एक 100 अंक का वो पेपर होगा, मतलब जो भी टेस्ट है आपका वो 100 अंक का होगा, जिसमें आपको 1 घंटा मिलेगा और ये केवल क्वालिफाइंग है। अब इसमें आपको करना क्या होगा, इसमें आपकी टाइपिंग, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग होगी आपकी, टाइपिंग पासेज, और ठीक है, उसके बाद स्प्रेडशीट कोई तैयार करना या एक्सेल, ये सब हो गया। उसके बाद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना या फिर ऑफिस के जो भी दैनिक कार्य जुड़े होते हैं टाइपिंग से संबंधित, ये सब आपको आने चाहिए। ठीक है, और इसमें जैसे मिनिमम केवल क्वालिफाइंग है, लेकिन केवल क्वालिफाइंग में भी आपका क्वालिफाइंग मिनिमम मार्क्स कितने हैं। अनरिजर्व्ड के लिए आपको 40% लाना जरूरी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 37%, ओबीसी के लिए 37%, एससी के लिए 35%, एसटी के लिए 35% और पीडब्ल्यूबीडी सभी के लिए 30%। इतने आपको लाना ज़रूरी है, तभी आप क्वालिफाइंग कर पाएंगे, वरना आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अब इसका जो सीपीटी है ये आपका आयोजित कहाँ होगा, ये आयोजित होगा आपके दिल्ली के अंदर। सीएसआईआर कोई और सिटी भी चुन सकता है, पर अभी प्राइमरीली दिल्ली ही तय है, तो दिल्ली में ही होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें आपको आवेदन कैसे करना है। तो इसमें आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, यूपीएससी का जो रोल नंबर है, ईमेल है और मोबाइल नंबर, उससे आपको रजिस्टर करना है। आपकी यूज़र आईडी और एक पासवर्ड प्राप्त होगा आपको। उसके बाद आपको अपनी जो प्रोफाइल है, ठीक है, प्रोफाइल लॉक करनी है। उसमें जैसे जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, पीडब्ल्यूबीडी स्टेटस आदि भरें और वेरीफाई करके उसको लॉक करना है। उसके बाद आपको फॉर्म भरना है। उसमें 6 टैब होगी आपकी, अप्लाई, पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, एक्सपीरियंस डिटेल्स, एडिशनल, और जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो सब करना है। डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, फ़ोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करनी है। ठीक है, ये कुछ क्राइटेरियाज है आपको देख लेनी है। जैसे फ़ोटो जेपीजी में होनी चाहिए, 50 KB से छोटी होनी चाहिए। सिग्नेचर जेपीजी में होना चाहिए, 50 KB से छोटा होना चाहिए। और सर्टिफिकेट्स 1 MB से कम होने चाहिए। उसके बाद आपको फ़ी पेमेंट करनी है। फ़ी पेमेंट आपके एसबीआई कलेक्ट से, यूपीआई कार्ड, नेट बैंकिंग, इन सब से हो सकती है। और फिर पे करने के बाद आप ई रिसिप्ट डाउनलोड कर लें और फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने पास रखें। उसके बाद आपको फाइनल फॉर्म सबमिट कर देना है और प्रिंट कर देना है। फाइनल सबमिशन के बाद कोई बदलाव नहीं होगा तो प्रिंट आउट आपको सुरक्षित रख लेना है। ठीक है, अब कुछ की पॉइंट्स टू रिमेंबर है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इस एग्ज़ाम के बारे में जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। कि जो आवेदक है वो पहली बात तो भारत का नागरिक होना चाहिए, अनिवार्य है। और गवर्नमेंट कर्मचारी अगर कोई पहले से लगा हुआ है किसी डिपार्टमेंट और आप इसके लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपको अपने डिपार्टमेंट से NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे इसमें। और सिंगल मेरिट लिस्ट बनेगी इसकी, जिसमें कैडर होगा, जनरल और फाइनेंस, स्टोर्स, तीनों की मिला के एक मेरिट बनेगी और मेरिट और प्राथमिकता पता होगा। उसके बाद बात करते हैं प्रोबेशन पीरियड। आपका अगर इसमें जॉब लगती है तो 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। और गलत जानकारी देने पर किसी भी स्तर पर कैंडिडेट रद्द हो सकता है। अगर आप कोई भी गलत जानकारी दे रहे हैं तो इस फॉर्म में आपका आवेदन कभी भी रद्द किया जा सकता है। कैनवासिंग या राजनीतिक प्रभाव डालना डिस्क्वालिफिकेशन का कारण बनेगा। आप इसमें किसी भी तरह का कोई भी बाहरी प्रभाव
या कोई भी पॉलिटिकल अप्रोच ना लगाएं, उससे आपका कैंडिडेचर रद्द हो सकता है। ठीक है, तो इन बातों का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। तो ये थी एक भर्ती, ये बहुत ही यूनिक भर्ती है और बहुत ही अच्छी भर्ती है। अगर आप यूपीएससी में अगर आप नॉन रिकमेंड हुए हैं तो हो सकता है कि आप बहुत हताश होंगे, क्योंकि अभी आपके पास एक जॉब नहीं है, आप एक स्ट्रगलिंग फेज़ में हैं। तो अपने इस स्ट्रगलिंग फेज़ को ख़त्म करने के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है ये। आप इसमें अप्लाई करें जैसे तैसे। अगर आपका सपना यूपीएससी में जाना है वो अलग बात है, लेकिन आप इसमें अप्लाई करें, ताकि एक बार आप जब जॉब लग जाएंगे आपके पास एक स्टेबल लाइफ होगी, स्टेबल सैलरी होगी, तो आप आगे और तैयारी कर पाएंगे। सीएसआईआर एक बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है, सिविल डिपार्टमेंट है, आपको खूब टाइम मिलेगा आगे प्रिपरेशन के लिए। तो इन चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखना है, और जितना जल्दी से आप अगर इसके लिए एलिजिबल हैं तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आवेदन कर देना है। और अगर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं और आप अपने ऐसे किसी दोस्त को जानते हैं जिसने सीएससी 2024 क्वालिफाई किया था और वो फाइनल मेरिट से बाहर हो गया, नॉन क्वालिफाइंग वो अगर नॉन क्वालिफाइड वो हो गया, उसमें बाहर हो गया फाइनली, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो आप उस दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो ये जॉब ले सके। एक बहुत ही सुनहरा अवसर है, ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं जीवन में, तो इसका आपको ध्यान रखना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारा चैनल का नाम है विजन रोजगार समाचार। में डेली ऐसे हमेशा गवर्नमेंट जॉब्स की वीडियो डालता हूँ। ये हमारे कुछ अदर प्लेटफॉर्म्स है, यहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे चैनल के प्रोफाइल उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम पर मैं डेली जितनी भी अदर जॉब गवर्नमेंट जॉब्स होती है उनके बारे में वीडियोस डालता हूँ, पोस्ट डालता हूँ। क्योंकि वीडियोस इतने यूट्यूब पे नहीं बना पाता रेगुलर, तो मैं डेली की कम से कम 10 से 15 गवर्नमेंट वैकेंसीज़ की जो भी नोटिफिकेशन होती है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ। तो वो सभी आप अगर चाहते हैं कि आप अपडेट रहें उन चीज़ों से, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।